हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे आपके पहले तो मैं आपको सप्लीमेंट्री और फाइनल मतलब जो आपके मतलब न्यू वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के पेपर सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने सिर्फ सप्लीमेंट्री का पेपर सॉल्व नहीं कराया था, सिर्फ मैंने फ्रेशर का पेपर सॉल्व कराया था। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सप्लीमेंट्री कभी करा दीजिए। इस बार इसी वजह से मैं सप्लीमेंट्री और फ्रेशर दोनों के पेपर आपको सॉल्व करा दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम सप्लीमेंट्री का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्ञान आधारित मूल्यांकन जो है क्या वो व्याकरण संबंधित त्रुटियों और वाक्य संरचनाओं पर विचार करता है? तो ये गलत हो जाएगा। ज्ञान आधारित आपके ज्ञान को मेजरमेंट करने के लिए होता है। जो भाषा आधारित होता है वहां पर सेंटेंस जो है वो चेक किया जाता है। ज्ञान आधारित में बस आपके पास नॉलेज कितना है। जैसे वो आपसे पूछे कि यूडीएल के सिद्धांत बताओ, तो वो यूडीएल के सिद्धांत आप बता करके मतलब वहां पर आपकी भाषा नहीं चेक की जा रही है कि आपको व्याकरण का कितना ज्ञान है या सिंटेक्स का कितना ज्ञान है। वो बस आप जानते हैं कि नहीं जानते ये चेक किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अगला है, अभ्यासक्रम जो है वो पाठ्यक्रम का एक भाग होता है, तो बिल्कुल हमारे कैरिकुलम का ही एक सब पार्ट होता है आपका सिलेबस। तो ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला है, किंडरगार्टन पद्धति खेल के माध्यम पर जोर देती है। तो सही है, किंडरगार्टन जो कि खेल खेल में सिखाने की बात करता है, फ्रोबेल के द्वारा दिया गया है। अगला है, एनईपी 2020 के अनुसार स्थानीय भाषा सिखाने की पहली भाषा नहीं है, तो गलत है। 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कहती है कि स्थानीय भाषा मतलब जो रीजनल लैंग्वेज है या फिर जो मदर टंग्स है वो बच्चे के सिखाने की सबसे पहली भाषा होनी चाहिए। तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। वार्षिक परीक्षा रचनात्मक मूल्यांकन नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। जो ईयरली एग्जाम्स होते हैं वो आपके रचनात्मक नहीं होते, वो योगात्मक मूल्यांकन होते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा पाठ्यक्रम बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर आधारित होता है? वो आपका होता है बाल केंद्रित, जहाँ पर बच्चे को प्रायोरिटी दी जाती है, तो वो बाल केंद्रित कैरिकुलम होता है। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन पद्धति का योगदान किसका है? तो किंडरगार्टन फ्रोबेल के द्वारा दिया गया था किंडरगार्टन। नेक्स्ट है आपका, पाठ्यक्रम अनुकूलन आवश्यक होता है, तो ये ऑल चिल्ड्रन के लिए होता है, वो कोई भी बच्चा हो और किसी भी स्तर का बच्चा हो सबके लिए यूजफुल होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा यूनिवर्सल डिजाइन का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका स्टेयर्स जो होते हैं, जो सीढ़ियां होती हैं, वो नहीं हो जाएगा। मतलब यूनिवर्सल डिजाइन में सीढ़ियां होनी चाहिए, लेकिन जो सीढ़ियां होती हैं वो यूनिवर्सल नहीं है, वो सबके लिए यूजफुल नहीं हो सकती हैं। बाकी कर्व कट होता है तो वो भी सभी के लिए यूजफुल है। स्वचालित दरवाजे होते हैं तो वो ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, तो वो सबके लिए यूजफुल हो सकते हैं। क्लोज कैप्सलिंग है तो वो भी सबके लिए यूजफुल होती है, लेकिन जो स्टेयर्स होती है, जो सीढ़ियां होती हैं, वो हर व्यक्ति के लिए यूजफुल नहीं हो सकती, किसी-किसी के लिए हो सकती हैं। बाकी की ये तीनों हर व्यक्ति के लिए यूजफुल हो सकती हैं। तो जो सीढ़ियाँ होती हैं वो आपकी इसमें सही हो जाएँगी। उसके बाद आपका बाकी के सारे क्वेश्चन तो ठीक ही ठाक है, मतलब सब क्वेश्चन जो है वो पढ़ाए हुए भी हैं आपके। अभी हम बात कर रहे होंगे फाइनल जो फ्रेशर हैं मतलब उन पेपर बच्चों के। तो यहाँ पर जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनकी बात कर रहे होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, अनुकूलन में चित्रण का उपयोग नहीं किया जाता है। पूछ रहा है कि इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी यूज इन एडेप्टेशन, तो गलत है। इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल मतलब इंस्ट्रक्शन में भी हम अनुकूलन करते हैं, ठीक है, तो ये इस वजह से गलत हो जाएगा। पाठ्यक्रम और अभ्यासक्रम एक जैसा ही होता है, तो गलत है। दोनों एक जैसे नहीं होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। अगला है, मूल्यांकन को अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया के प्रारंभिक बिंदु के रूप में माना जाता है। तो ठीक है, मूल्यांकन प्रारंभिक बिंदु के रूप में हम मान सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे का क्या प्रीवियस नॉलेज है उसका इवेल्युएट करके ही हम बच्चे को आगे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो हम मूल्यांकन को जो है वो प्रारंभिक बिंदु के रूप में मान सकते हैं। अगला है, यूडीएल रूपरेखा सभी छात्रों के लिए आवश्यक होती है। तो ठीक है, यूडीएल मतलब ही होता है कि जो सार्वभौमिक हो, सबके लिए यूजफुल हो। अगला है, छोटे स्वर बाधित बच्चों के लिए प्रत्येक गतिविधि भाषा सिखाने का अनुभव जो है वो लेकर के आती है। ये पूरी तरह से विजिबल नहीं है। एवरी एक्टिविटी फॉर यंग CWHI बिकम्स लैंग्वेज लर्निंग एनवायरनमेंट। ये पूरी तरह से विजिबल नहीं है, मतलब लैंग्वेज लर्निंग एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये आपका ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद यूडीएल का फुल फॉर्म है, आसान ही था, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग होता है, पहला आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद अनुकूलन की आवश्यकता वाले कारक कौन है? तो सारी की सारी, चाहे वो प्रोसेसिंग हो, इनपुट हो, आउटपुट हो, सब अनुकूलन के अंतर्गत आते हैं आपकी। यूडीएल सिद्धांत के प्रतिनिधित्व कई साधन से संबंधित होता है। आपने पढ़ा होगा जुड़ाव, प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्ति के। तो जो प्रतिनिधित्व होता है वो कैसे की बात करता है, हाउ टू लर्न, मतलब की बात करता है कि सीखने को कैसे, मतलब कैसे हम बच्चे को मतलब बच्चे को कैसे सिखाना है,
ये इस पर फोकस करता है। कैसे हम बच्चों को सिखाएँ कि वो एंगेज कर जाए, एंगेज करने के साथ-साथ मन करें कैसे हम उसको रिप्रेज़ेंट करें अपनी चीज़ों को, ठीक है? तो ये कैसे की बात करता है आपका, तो इसमें सी सही हो जाएगा। अगला है आपका पाठ्यक्रम अनुकूलन में समाहित हो, तो पाठ्यक्रम अनुकूलन 2 प्रकार से होता है, एकॉमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन के माध्यम से, तो ये आपका सी इसमें सही हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके पेपर्स और बाकी के शॉर्ट टाइप के मतलब जो क्वेश्चन हैं मतलब 1 वर्ड वाले क्वेश्चन हैं, सभी करा रखे हैं। यूजुअल के सिद्धांत के नाम बताइए, तो तीनों सिद्धांत हमने बताया है, जुड़ाव था, प्रतिनिधित्व था, अभिव्यक्ति के साधन है, तो ठीक ही प्रश्न था। कोई 2 प्रकार के मूल्यमापन का नाम बताइए, रचनात्मक, योगात्मक, तो ये सारे प्रश्न आपके थे। आई होप आपने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया होगा। और बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिली होगी आपको वीडियोज़ के माध्यम से और जो भी आपको सॉर्ट टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो ये थे आज के आपके पेपर। आई होप आपके एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपके एग्ज़ाम कैसे गए हैं। और लगभग अब आप लोगों की अगर फर्स्ट ईयर की पूरी तरह से आपने पेपर दे दिया है, तो रिज़ल्ट का वेट नहीं करेंगे। सेकंड ईयर की प्रिपरेशन साथ-साथ करते रहेंगे और अगर किसी ने सीटेट का फॉर्म रखा है, तो भर रखा है, अभी आप सीटेट पे ज़्यादा फोकस करके फिर अपना पढ़ रहे होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।